और जो हमारे अगले वक्ता हैं वो भानु प्रकाश नारायण जी, कृपया वे अपने विचारों को हम सभी साथियों के समक्ष रखें। भानु प्रकाश नारायण जी। इधर चेहरा दिखाई देगा, इधर परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री परमानंद कार्यकारी अध्यक्ष अमीय रमन जी एवं तमाम मंचासीन पदाधिकारीगण एवं नारी शक्ति सहित तमाम उपस्थित सभी लोग, आज यह कोई भाषण का मंच नहीं है, उपदेश देने का मंच नहीं है। आज इस जाफरा बाजार का एक उत्सव है और यह उत्सव एक युग 12 वर्ष जो कि अपने आप में एक मायने रखता है। और उस 12 वर्ष में जहाँ एक तरफ प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है, वहाँ इस दुर्गाबाड़ी में माँ दुर्गा की छत्र छाया में जाफरा बाजार का की स्थापना दिवस अपने आप में अनोखा है। और अनोखा भी अब तक लगभग 2-3 सालों से मैं भी इसके स्थापना दिवस में भाग लेता रहा हूँ। आज का अपने आप में आपकी उपस्थिति, नारी शक्ति की उपस्थिति गरिमामय है। सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं और यह स्थान भी इस काबिल है कि जब यहाँ लोग एकत्र होते हैं तो अपने आप में एक अनोखी अदा सब में आ जाती है। कुछ खास बातें जो इस एसोसिएशन के लिए, पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन अपने आप में विशेष है, क्योंकि जिसके जन्मदाता कहिए आज स्वयं ब्रह्मा हो और आज वे स्वयं ब्रह्मा उपस्थित हो हमारे बीच, तो यह स्थापना दिवस या स्थापना दिवस अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। और हम लोग का सौभाग्य है कि किसी दिन इनका नाम हम लोग सुनते थे कि गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन है, और जैसा कि आप लोगों ने सुना कि 18 लोगों यानी आज 12 है, लगभग 1.5 दर्जन लोगों के बीच मजूर सुल्तानपुरी की लाइनें हैं। मैं अकेला ही चला था, लोग आते गए और कारवां बनता गया। और इस तरह से यह लगाया हुआ छोटा सा वृक्ष, छोटा सा पौधा आज बट वृक्ष के रूप में पूरे पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन में ही नहीं, या एक इसका नाम एक विश्व में फैल रहा है। अभी नवंबर माह का जो एजीएम हुआ है, वह एजीएम आप पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन कहीं भी, चाहे वह पेंशन मंत्रालय हो, कहीं भी आदमी जब वहाँ लिखता है तो वहाँ वह उसका नाम आता है और लोग बात करते हैं कि पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन अपने आप में एक अनोखा है। और आजकल जो हो रहा है, हम लोगों का 2-3 बात बताए है। पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन का फेसबुक है। फेसबुक से कितने लोग परिचित हैं? पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के फेसबुक को कितने लोग देखते हैं? जो नहीं देखता देखना। लगभग 2-3% लोग दिखाई हाथ उठा रहे हैं। हर घर में फेसबुक का पदार्पण हो गया है। कोई घर ऐसा नहीं होगा कि जिस घर में फेसबुक न मुख्य सदस्य के रूप में उपस्थित हुआ हो। आप अपने संस्था के लिए, अपने एसोसिएशन के लिए, अपने बच्चों से कहिए कि जरा पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन का सर्च करो फेसबुक, या मिलेगा आपको। और उसमें सारी बातें, आपका पिछला स्थापना दिवस देख लीजिएगा, दिखाई देगा। आज जो हो रहा है वह भी दिखाई देगा।
व्हाट्सएप ग्रुप में आपका जाता है, यूट्यूब है, तो आप लोग थोड़ा सा देखेंगे। अब देखिए एक बात, हम लोग भारत पेंशन समाज एक डिजिटल अरेस्ट बड़ी कॉमन शब्द आजकल हो गया है, और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष का भी भारत पेंशन समाज ने डिजिटल अरेस्ट किया था। डिजिटल अरेस्ट करके कहा था कि भारत पेंशन समाज के लिए काम कीजिए। वहां स्थान बहुत ऊंचा है, हम लोग उसकी धरा पर हैं, वो आकाश है। अगर यह सोचते हैं कि मैं वहां जाऊंगा तो बहुत दाम होगा, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मैं पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के मुख्यालय में गोरखपुर में रहकर कार्य करूंगा, और कर रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? आजकल आप पेपर उठा के देख लीजिए, रोज एक घटना आ रही है कि फलाने सेवानिवृत्त, विशेष करके इसी उम्र के लोग जो कि अनुभवी हैं, 60 साल का अनुभव यानी 5 युगों का अनुभव एक मायने रखता है। आप दूसरों को उपदेश देते रहते हैं, लेकिन जब आपके पास कोई डिजिटल अरेस्ट से संबंधित कोई बात आती है, आप समय मौन हो जाते हैं, सोचते हैं कि इसका हम सलूशन अपने आप में करें। आज एक भारत पेंशन समाज के चलते हम लोग का पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन, पिछले साल एक हम लोगों ने भारत पेंशन समाज, जो कि हमारे कार्यकारी अध्यक्ष उसके संयुक्त महासचिव है, इन लोगों ने एक पत्र लिखा था कि पेंशन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इनकम टैक्स से छूट दिया जाए। हम लोग का व्यूअर, हम लोग का यूट्यूब पर व्यूअर मुश्किल से 40 से 45 हजार टोटल सब जोड़ लिया जाए तो है। और उस एक अभी मेरे पास मैसेज आया था सर कि उसका व्यूअर 88,000 89,000 उसका व्यूअर हो गया है। गोरखपुर ही नहीं, दिल्ली ही नहीं, बम्बे ही नहीं, कलकत्ता ही नहीं, वह विश्व में उसका मैसेज जाता है। भारत पेंशन समाज और उसमें संयुक्त महासचिव श्री अमीय रमन जी का, जो कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, अपने हैं, तो हम उस स्तर पर पहुंच रहे हैं। लेकिन अपने लोगों के बीच ही हमारे व्यूअर व्हाट्सएप कोई नहीं देख पाता है, फेसबुक नहीं देख पाता है, अपने कार्यक्रमों से अवगत नहीं हो पाता है। तो हम लोग इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, एक ही नहीं कई, इनका मैसेज चाहे भारत पेंशन समाज, चाहे उस पर ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन पर डाला जाता है, आपका भी व्यूज बना कर डाल दिया जाता है। आप देखेंगे तो आपकी संख्या उसमें बढ़ेगी। और आज फिर पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से फिर हम लोग साल भर अपनी बैठकें करते रहें, और फिर अगले साल सब्सक्राइब करें। और यूट्यूब कितने लोग देख पाते हैं? यूट्यूब सब्सक्राइब किए, देख पाते हैं, उसमें एक सब्सक्राइब शब्द आता है। जब आप देखेंगे ग्रुप में डाल दिया जाता है तो एक सब्सक्राइब शब्द आता है और एक घंटी बना रहता है। आप जैसे सब्सक्राइब पर उंगली रखेंगे, घंटी भी आएगा, घंटी को दाब दीजिए, आपका जो भी इसमें डाला जाएगा, आप जो फिर में पढ़ते हैं कि हम रिइंबर्समेंट कैसे मिलेगा, नोशनल इंक्रीमेंट के लिए क्या हम करें, RELH जो 1 साल के बाद 3 साल बढ़ा, वह कब बढ़ा है, नहीं बढ़ा है, सारी सूचनाएं आपके मोबाइल में आ जाएंगी। आप देखिए, और मोबाइल से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस सावधान रहने की जरूरत है। कोई अननोन कॉल आता है, आप उठ के ऐसे मत उसको दाब दीजिए कि जल्दी से कॉल हम सुन लें। देखिए किसका कॉल है, फॉरेन का आ रहा है, अपना +91 है। लेकिन IT इतना सक्रिय हो गया है, डिजिटल इतना सक्रिय हो गया है कि वह सब पर कब्जा करते जा रहा है, और उस पर हमें कब्जा करने की आवश्यकता है। पहले था कि +9 दूसरे देश का नहीं कोड आता था, अब लेबनान का मैंने मेरे मोबाइल पर आया +91 से। लेकिन ट्रू कॉलर एक शब्द होता है, अपने जो लोग किए ट्रू कॉलर मोबाइल में जानते हैं ना, ट्रू कॉलर 2-3 पूछिए, बच्चों से पूछ लीजिए ना, फोन से हम लोग से पूछ लीजिएगा। ट्रू कॉलर गूगल प्ले स्टोर में जाइएगा, ट्रू कॉलर ऑन कर लीजिएगा उसमें मोबाइल पे,
कहीं से भी कॉल आएगा वह आपको बता देगा कि कॉल किसका है, किस आदमी ने किया है, आपको आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, किस देश से है। तो इस सब पर बस सावधान रहना है। हमसे वह कोई छीनेगा नहीं जबरदस्ती। वह कब लेता है जब हम या तो अपने समाज से कट जाते हैं, समाज से कट जाते हैं और अपने आप में सीमित हो जाते हैं। आप अपने पे शेयर कर दीजिए, तुरंत उसका पता चल जाएगा और आप उसको से बच जाएंगे, कोई बिना उसके काम भी नहीं चलेगा। तो समय को ध्यान में रखते हुए इन्हीं सब बातों पर ध्यान देखिए। यूट्यूब देखिए, व्हाट्सएप देखिए, पेंशन एसोसिएशन पूर्वोत्तर रेलवे का फेसबुक देखिए और फिर अगले साल इसी तरह से दूनी संख्या में स्थापना दिवस में और अगला साल 1 जून के बाद 13वां होगा, उसमें हम लोग सम्मिलित हों। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया भरत जी, आपने बहुत बारीकी के साथ इस IT युग में जो गलतियां हम करते हैं उनसे कैसे बचा जाए, कैसे हम अलर्ट रहें, भली भांति आपने समझाया। और हम अपने सभी साथियों से ये उम्मीद करते हैं कि जो जो बातें हमारे भानु प्रकाश जी ने बताई है उनको समझ गए होंगे।